एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था जिसके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। वो शहर आया था एक बड़ा पेंटर बनने, लेकिन किस्मत ने उसे एक कबाड़ की दुकान पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। दिन भर लोहे के भारी सामान उठाता और रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर अपनी टूटी हुई ब्रश से चित्र बनाता। एक दिन शहर की सबसे बड़ी पेंटिंग कंपटीशन का ऐलान हुआ। आर्यन ने सोचा कि यही मेरा आखिरी मौका है खुद को साबित करने का। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक सफेद कैनवस खरीदा, लेकिन रात को तेज बारिश में उसकी छत टपकने लगी और कैनवस खराब हो गया। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि खुदा भी नहीं चाहता कि वो कभी अपनी गरीबी की जंजीरों से बाहर निकल पाए। अगले दिन कंपटीशन था। उसके पास न कैनवस था न रंग। वो खाली हाथ उस बड़े हॉल के बाहर खड़ा होकर सबको देख रहा था। तभी उसकी नजर पास ही पड़ी गीली मिट्टी और बेकार पड़े कोयले के टुकड़ों पर गई। उसके अंदर की हिम्मत ने एक आखिरी बार शोर मचाया। उसने हॉल के एक कोने की जमीन को साफ किया और बिना किसी परवाह के कोयले और मिट्टी से जमीन पर ही कलाकारी शुरू कर दी। लोग उसे देखकर हंस रहे थे। कोई उसे पागल कह रहा था तो कोई उसे कचरा साफ करने वाला मजदूर समझ रहा था। लेकिन आर्यन की उंगलियां आज रुकने वाली नहीं थीं। वो अपनी गरीबी, अपना दर्द और अपने सारे जख्म उस जमीन पर उकेर रहा था। जब जज आए तो उन्होंने बड़े बड़े कैनवस देखे, सोने के फ्रेम देखे, महंगे तेल के रंग देखे, पर उन्हें कुछ भी असली नहीं लगा। आखिर में उनकी नजर कोने में झुके हुए उस लड़के पर पड़ी। जब उन्होंने जमीन की तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोयले की काली लकीरों में एक मजदूर की मेहनत और उसकी आंखों की चमक इतनी साफ थी कि जैसे वो बोल रही हो। मुख्य जज ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कला औजारों की मोहताज नहीं होती, ये तो रूह की आवाज है। उस दिन आर्यन को पहला इनाम मिला। उसकी वो कोयले वाली पेंटिंग करोड़ों में बिकी और उसने सबका सर फक्र से ऊंचा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि साधन ना होने का बहाना बनाना छोड़ दो। अगर आग अंदर लगी है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। हालात को दोष मत दो, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाए। अगर इस कहानी ने आपके अंदर की सोई हुई आग को जगाया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।